Hello students, in this lecture we are going to discuss electric field and electric field intensity. So let us start. Electric field. So field means a space, a ground, na? So electric field, what is that? The space around a charge in which its presence can be felt is called electric field. Suppose there is a charge Q here. Charge Q is placed here. So what will happen? This due to this Q charge, the space around it is modified. अब मेरे पास चार्ज है, मान लो जी Q चार्ज है, मेरे पास कोई चार्ज पड़ा है. If I keep a charge here, it will be either repelled or attracted depending on its polarity. अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, it will repel this. If this is positive, this is negative, it will be attracted. It means the space around this is modified. उसमें इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं. किसके साथ कोई और चार्ज आएगा तो फील करेगा कि हाँ यहाँ पर चार्ज है. So the three-dimensional space around a charge in its effect can be felt is called electric field. अब ये बात आ गई, इसके चारों तरफ फील्ड है. Now with the change in the charge, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो. छोटा चार्ज है तो इफेक्ट कम होगा, बड़ा चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होगा. इसे मेजर कैसे करते हैं? तो इसी का मेथड वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहाँ करेंगे नेक्स्ट. सो करें डिफाइन हमें, लेट देयर बी ए चार्ज Q, यहीं पर चार्ज Q पड़ा हमारे पास. टू टेस्ट इट्स प्रेजेंस we bring a small test charge near it. उसे टेस्ट करने के लिए कि फील्ड है कहाँ पर है, कितना है, हम एक और चार्ज लेकर आए. तो छोटा चार्ज हमारे पास है, इसे हम कहते हैं Q0. ये चार्ज हम लेकर इसके पास आए. मान लो दोनों में डिस्टेंस कितना है, ये इसे दिस आर डिस्टेंस. क्या नोट किया हमने, व्हाट वुड हैपन बिकॉज़ दिस चार्ज इज देयर, सो Q0 will experience force due to charge Q. Test charge Q0 will experience force given by, कितनी फोर्स लगेगी इसने बताया था कूलम ने, क्या लाया F. मान लेते हम चार्ज कहाँ पड़ा, वैक्यूम में पड़ा है. अभी सिंपल करने के लिए चार्ज Q, दूसरा चार्ज कौन सा है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर. इतनी फोर्स हमें लगी इस समय चार्ज पर लग रही है ना, मैग्नीट्यूड इसका आ गया फोर्स का इतना. अब Q0 चार्ज के लिए फोर्स क्या हुआ है, आप देखिए फोर्स पर चार्ज कितनी होगी. देखो कितना आ गया हमारे पास, इसे हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Here F upon Q naught equal to P is called electric field intensity। So इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज किसी खास पॉइंट पर क्या हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट एट ए पॉइंट। कहीं पर हमारे पास आ रही बात क्या देखा हमने, कोई भी चार्ज आएगा उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? एफ फोर्स। दैट फोर्स विल डिपेंड अपॉन द टू चार्जेस। फोर्स एक किस पे डिपेंड करेगी, एक तो ये चार्ज क्यू पे डिपेंड करेगी, दूसरा किस पे, क्यू नॉट पे डिपेंड करेगी, तीसरा किस पे डिपेंड कर रही है, जिस आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो डिस्टेंस पर भी करेगी और चार्जेस पर भी करेगी। तो हम किसी खास डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट पर हो रहा है, तो दोनों पे डिपेंड कर रही है। हमने क्या फाइंड किया, इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा आ गया रिलेशन ऐसे। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो कोई बात नहीं, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, जहां आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही अकेला कहना शुरू कर दो। तो क्या देखा, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ ई इज क्या हो गया, फोर्स के न्यूटन है, चार्ज के कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास आ गया। अब एक और लिखा था, दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल so that क्यों, it may not disturb electric field due to given charge। सो जो टेस्ट चार्ज है बड़ा छोटा चार्ज होना चाहिए, ये ना कहे कि वो जिस की बात कर रहे हैं हम उस उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इन अनदर फॉर्म। कई बार आप देखोगे बुक्स में ऐसा लिखा होगा, इसका मीनिंग आप फॉर्मूला 2 लिखा है, वी राइट लाइक दिस, E इज इक्वल टू ऐसे, वेक्टर ना डालो अगर नहीं अच्छा लगता तो, E is equal to 1, this limit Q naught approaches 0, F upon Q naught। ऐसी बात हम कर देते हैं, ऐसे लिखा होगा। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट Q naught approaches 0। ऐसी लिमिट है, वी शुड टेक दिस Q naught वेरी वेरी स्मॉल। या ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने आ रहा है, बहुत छोटा चाहिए। इसलिए छोटा चाहिए कि जो इसका फील्ड इसको डिस्टर्ब मत करे। अब बात ऐसी है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को टेस्ट करने जाती है, इट विल डिस्टर्ब दैट सिस्टम। उस सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर वो टेस्ट नहीं कर पाती। मैं मान लो मैं ब्लड टेस्ट कराने गया हूँ, कोई पर्सन जा रहा है डॉक्टर के पास, उसने ब्लड टेस्ट कराना है, तो क्या करेंगे वो, दे टेक स्मॉल सैंपल ऑफ दैट ब्लड। अब ऐसा करे, वो डॉक्टर के पास गया, उसने ब्लड टेस्ट कराना अपना, वो क्या अच्छा कोई बात नहीं, आप एक बाल्टी खून दे दो मुझे, तो वो देगा एक बाल्टी खून। उसे पता भैया वो तो डिस्टर्ब कर देगा मुझको, तो क्या बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ
You got that is to be taken. Similarly, आप किसी हलवाई के पास जाओ मिठाई लेने के लिए, तो आपने टेस्ट करनी है तो छोटा सा पीस देगा आपको। अगर आप टेस्ट करते करते 6 पीस उसके खा गए तो क्या होगा? तो टेस्टिंग थोड़ी है, ये तो मैंने डिस्टर्ब करके डब्बा खाली कर दिया आपने। तो सेम इज हियर, ये टेस्ट चार्ज है बड़ा छोटा चाहिए। ये बड़ा टेस्ट चार्ज होगा तो इट विल डिस्टर्ब जो उसकी स्पेस है उसमें ये भी आ जाएगा, एंड इट विल डिस्टर्ब द स्पेस। सो दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो थ्योरेटिकली वी राइट लाइक दिस, बट वी यूज दिस फार्मूला। हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, और इसको यूज करते हैं हम वेक्टर फॉर्म के लिए। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूरा नाम नहीं ज़्यादातर बोलते, वो सिंपली से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पॉइंट, कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज में कितनी फोर्स लग रही है, दैट विल गिव अस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा आपने? स्पेस है अराउंड द चार्ज जिसमें उसकी हम प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इसी के साथ एक और टर्म समझने के लिए बन गई हमारे पास, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्पेस में प्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर देते हैं जैसे इन द फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बात कर लो, मान लो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर पड़ा है, तो क्यू नॉट चार्ज इज देयर, क्यू चार्ज इज देयर, क्यू चार्ज है, इसकी चारों तरफ क्या इसका फील्ड है, इसने स्पेस को मॉडिफाई कर दिया। अगर आप क्या होना टेस्ट चार्ज जहां पर रखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इट विल बी रिपेल्ड, ऐसे रिपल होगा, इसको छोड़ दो, इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल मूव लाइक दिस, इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, यहाँ पर रखोगे इट विल मूव लाइक दिस, यहाँ पर रखोगे इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस। जैसे अगर वो स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज को हम छोड़ दें तो कोई ना कोई पाथ वो लेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। The path taken by small test charge when it is free to do so। अगर नहीं लिखना तो सिंपल लिख दो, the path taken by a small test charge in a given electric field is called electric line of force। इसी टेस्ट चार्ज को रखो, बड़ा छोटा टेस्ट चार्ज है, और जो भी रास्ता वो तैयार करे, the path taken by that charge is called electric line of force। इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसी लाइन बन गई तो सिंपल केस है, कई बार ऐसी लाइन बन सकती है, किसी भी तरह की लाइन बन सकती है कहीं पर। तो क्या देखोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज है? कहीं पर भी एक आप पॉइंट ले लो, उसकी टेंजेंट ड्रा कर लो, वो टेंजेंट हमें क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई भी लाइन है हमारे पास, इसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहीं किसी पॉइंट पर आप क्या फाइंड करना चाहते हो? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करोगे? उस पॉइंट, वहां पर पॉइंट लगा लो, वहां पर टेंजेंट ड्रा कर दो, दैट टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is a line in electric field such that tangent to it at any point gives
direction of electric field at that point. सो अगर हम कोई पॉइंट हम ले लें और उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पर हमें वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगी। ऐसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक लाइन ही काफ़ी लाइंस होती हैं, इस लाइन से शो करने से हमें समझने में आसानी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की चारों तरफ है। अब इनकी कोई प्रॉपर्टीज होगी ना, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक चार्ज का मैं ड्रा कर लेता हूँ, बाकी हम करेंगे ऐसे ऐसे हमें शो हो रहा है। These are the electric lines of force due to a charge। ये सिंगल चार्ज की है, दो की अलग से होगी, तीन की अलग से होगी ना। सो फिलहाल हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स start at positive charge and end at नेगेटिव चार्ज। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है वहां से शुरू होती है, बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो नेगेटिव चार्ज है वहां पर एंड हो जाती है। अब आइसोलेटेड चार्ज ही एक जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो तब क्या होगा? और आइसोलेटेड अकेला पड़ा है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स start from charge and go up to infinity। तो उस चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ जो लाइंस है बाहर की तरफ जाती रहेंगी ना। अगर चार्ज क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ऐसी लाइंस आएंगी, ऐसे डॉट डालो, they are moving towards infinity। ऐसे बाहर की तरफ जा रही लाइंस सारी तरफ जा रही है, they are moving towards infinity, ऐसे infinity की तरफ जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होना था? फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज electric lines of force come from infinity and end at चार्ज। नेगेटिव चार्ज है ऐसा होना, इन्फिनिटी की तरफ से लाइन्स आ रही है हमारे पास और यहाँ पर एंड हो रही है। दूर से लाइन्स आ रही है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रही है, अगर वो आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। Electric lines of force do not form closed loops
क्लोज लूप नहीं बनाती, ऐसा कभी नहीं होगा एक पर 4 पर गई और घूम के फिर वापस आ जाए या किसी और से चक्कर लगा कर ऐसे ऐसे आ जाए। दे विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप्स बनती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। और क्या, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स never cross each other। एक दूसरे कभी भी वो ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। They will never cross each other। ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? सपोज कर लेती है तो ये लाइन क्रॉस कर गया, अब ये पॉइंट आ गया। अगर एक पर्सन कहे कि मैं इस लाइन के हिसाब से टेंजेंट ड्रा करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गया। आप ये पर्सन के इस तरफ करूँगा टेंजेंट ड्रा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गया। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आपस में क्रॉस नहीं करते। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स moving in same direction repel each other। दोनों एक ही तरफ जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसी जा रही है। दे विल रिपेल ईच अदर। एक दूसरे चल मुझसे दूर हो जा और दूर हो जा। दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर। जैसे हम कहते हैं लेटरल पल्शन की कह देती, ठीक है। लेटरल पल्शन लंबाई की तरफ से वे दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना जाती है वो, तो दे रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट इसी के साथ हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन attract each other। अगर ऐसा हो जाए एक लाइन ऐसे जा रही है, किसी फील्ड की ऐसे आ रही है, नाउ दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों लाइंस एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे ना, ये भी बात होगी हमारे पास। क्या हमने देखा, इलेक्ट्रिक लाइन फॉर्म क्लोज लूप भी बना दी उन्होंने, नहीं बनाती है ना, और लाइंस आपको क्रॉस नहीं करती। इन द सेम डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। और क्या कैसे तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, दे फॉलो prefer the easy path। आसान रास्ता चाहती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर द इजी पाथ या पास टू द इजी पाथ। मान लो ऐसी बात है, आप किसी सड़क पर जा रहे हो, ये सड़क थी वही सड़क मारी, जहाँ सड़क पे गड्ढे पड़े पानी भरा है, तो क्या इस तरफ से थोड़ा बाईपास नहीं उन्होंने दे दिया इस तरफ से। लोग क्या करेंगे, उन्हें पता है ये रास्ता डिफिकल्ट है ना, बड़ा ख़राब है, तो ट्राई टू पास। कोई पाथ इजी है, कोई पाथ थोड़ा लंबा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ऐसे होता है। दिस रोड इज बस बड़ी ख़राब रोड है। सिमिलरली आप देखते हो जब शहर के अंदर लोग जाना प्रेफर नहीं करते, वो बाईपास के थ्रू जाते हैं। उन्हें पता बाईपास स्मूथ है, बड़ा खुला डला बना है ना, बड़ा ओपन है, उसमें क्या जाना आसान है हमारे लिए। So they prefer to pass through bypass rather moving in the city, because उसमें पता है सिटी में रश होगा। तो सेम हियर,
तो ये नहीं सोचती कि हमें कौन सा, ऐसे मान लो हमारे पास कोई क्या है, कनेक्टिंग हॉलो स्फीयर है, तो लाइंस आ रही है इस तरफ से, मान लीजिए इसकी बॉडी के साथ अंदर से नहीं पास करेंगी, उन्हें पता है मेटालिक पाथ है, इस तरफ से जाकर ऐसे लाइन पास कर देंगी। दे विल आल्सो प्रेफर इजीएस्ट पाथ, सबसे आसान रास्ता उसी को वो फॉलो करेंगे। और क्या कह सकते हैं हम, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। मोर द चार्ज मोर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और हम क्या कह सकते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है किसी पॉइंट पर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उतनी डेंसिटी ऑफ लाइन्स भी होगी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ज़्यादा हम ये करने इतने कर लिए, बड़े मर्जी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। वैसे ही ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसे कैसे पड़ा है, तो वहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होगी उनके साथ में। तो पहला केस हम देखते हैं, अगर आइसोलेटेड चार्ज है पढ़ा हमने, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कितनी दूर जाती है, आप इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होना था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है अभी, है ना। ये आपने पैटर्न देख लिया, बिल्कुल जैसे सूरज की किरणें आती है ना, इस तरफ क्या वो जा रही है ऐसे, इसमें वो आ रही है अंदर की तरफ, उसका पैटर्न ऐसे होगा। अगर अलग अलग से हैं, है ना, आपने कर ली केस। अगर हमारे पास अब दूसरा केस आता है, ड्यू टू a pair of positive and negative charge, मास ऐसी है हमारे लिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। अब लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, सपोज करो आपने टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा, इनके दोनों के मिडल में रख दिया आपने, कौन सा चार्ज है, छोटा सा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दिस विल बी रिपेल्ड बाय दिस एंड दिस विल अट्रैक्ट इट, उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा पाथ हो जाएगा। वेरी गुड, इसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पर ये से रिपेल कर रहा है ऐसे, और ये क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, तो इनके बीच में चलेगा ना, वहाँ जहाँ पर पहुँचेगा, ये इस पॉइंट पर पहुँच गया, आपने फिर वही बात की, एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, फिर ऐसे, तो आप ऐसे ड्रा करोगे, यू विल फाइंड दैट ऐसा पैटर्न लाइन आ जाएगी, इस तरह से ऐसी लाइन आ जाएगी, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, ऐसी चले शुरू हो जाएंगे। ऐसा फील यहाँ से आ रही है, दूसरे लोगों की, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, लाइंस पैटर्न ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उनके लिए ऐसा आ गया। और देखते हैं हम, ड्यू टू पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज है हमारे, ये भी प्लस जे भी प्लस। अब क्या होगा, अब यहाँ पर चार्ज पड़ा कोई,
तो मैं तुमको नहीं देगा, दोनों आपस में पेल कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, तनका सब इस तरफ आ गया मान लो, ये इसको इस तरफ फेल कर रहा है, ये इस तरफ फेल कर रहा है, ये भी अपने जोर फेल कर रहा है, तो वो बेचारा इस तरफ कहीं जाएगा ना। यू विल सी दैट अगर आप ड्रा करोगे तो ऐसी लाइंस जाएंगी, ऐसे मुड़ के आ जाएंगे। They will never cross each other, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, ये वही बात आ गई, when the lines are going in the same direction they are repelling each other, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो दिस इज आल्सो द केस फॉर repulsion of between two positive charges। तो लाइक चार्ज ऐसे रिपेल कर, अगर नेगेटिव होते तो ये बस लाइन की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी थी, तो ये आपने देख लिया ना, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे शो होगी लाइंस, और इसके अगर नेगेटिव चार्जेस होते तो कैसे होना था, यहाँ पर नेगेटिव कुछ नहीं बदला था, सिर्फ ये डायरेक्शन सभी की क्या ऑलरेडी थी, ऐसी ना कर ऐसी डायरेक्शन होनी थी अंदर की तरफ, बाकी सब पैटर्न ऐसा ही रहना था। अंदर ये इसको बस डायरेक्शन रिवर्स कर दो, बाकी सब सेम, बाकी ऐसे आना। So it shows the pattern due to two negative charges। हमारे और केस हमारे पास आता है सिंपल सा, inside a parallel plate crystal, कैपेसिटर ऐसी बात होती है, एक हमारे पास ऐसी शीट है, एक ऐसी पैरेलल शीट है, इस एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर इक्वली ऑपोजिट चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। ऐसे में आप देखोगे लाइन्स ऐसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन्स आ रही है, इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस का मीनिंग में आपस में डिस्टेंस भी क्या सेम है, बस जब एजेस पर जाएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी। Inside this they are parallel to each other, so electric field pattern would be like this। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो स्पेस में शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फ्लक्स क्या है, किसी भी जगह पर खड़े हो आप तो कितनी लाइंस पास कर रही हैं, ये सारा जो नॉलेज है इट विल बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ेंगे पूरी हमारे पास वायर है, इसको चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एक स्फीयर है हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, चार्ज डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। दीज ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू।